टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन ऑन ए प्लेन सरफेस। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं उतने ही डिस्टेंस पर दूसरी तरफ इमेज बनता है। ठीक, तो यहाँ पर एक सिस्टम हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। एक ऐसे सिस्टम है और ये देखो एक ब्लॉक है जिसका मास सेम है एंड दिस सरफेस इज सिल्वर्ड दैट विल बिहेव लाइक ए प्लेन मिरर। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है। ठीक, एक स्ट्रिंग से ये बना हुआ है और पासेस ओवर टू पुलिस। ठीक है ना, और यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास क्या है 2m। राइट, t0 पर इस सिस्टम को रिलीज किया जाता है। तो t0 पर ये जो मिरर का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से उसको मान लिया जाए कि y0 है, तो क्या होगा कि दिस विल कम डाउन एंड दिस मिरर विल गो अप। ठीक है, जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा क्या उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का सेपरेशन जो होगा टाइम के साथ चेंज करेगा। तो जब ये चेंज करेगा तो इसका जो इमेज फॉर्म होगा मिरर के कारण, तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो सेपरेशन होगा वह भी चेंज करेगा। हम देखना चाहते हैं कि वो जो सेपरेशन चेंज करता है तो उसका बदलने का रेट क्या है, टाइम के साथ वह सेपरेशन किस तरह चेंज कर रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक, तो पहला हमारा स्टेप ये होगा कि यह जो मिरर है ऊपर जाएगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक, तो इसमें हम करें क्या, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाए। थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन तो सेम होगा। इसका मास 2m है तो 2mg नीचे और टेंशन ऊपर, तो 2mg क्या माइनस t, दिस शुड बी इक्वल टू 2ma। क्या इस ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा क्या इस तरह से लिख सकते हैं, और इसके लिए लिखा जाए तो यह तो ऊपर जाएगा तो टेंशन ऊपर लग ही रहा है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ऊपर की तरफ होगा, तो दैट शुड बी इक्वल टू t माइनस mg। क्या और क्या मास इनटू एक्सेलरेशन। आप तुम दोनों इक्वेशन को ऐड अप कर दो तो t कैंसिल हो गया और ये mg होगा और ये क्या होगा 3ma। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा g/3। क्या बोलो, ये जो मिरर होगा यह मिरर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए g/3। इज इट ऑलराइट? अच्छा, इसको हमने t0 पर छोड़ा है और मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो सेपरेशन है वह y0 है। तो एट एनी टाइम t इसका पोजीशन क्या होगा, मान लो कि मिरर का ये जो पोजीशन है यहाँ हो जाता है और यह जो है y के बराबर है। ठीक है ना, एट टाइम t the position of the mirror increases by y। ठीक है ना, तो y जो आएगा वह क्या होना चाहिए ut प्लस हाफ at²। ये काइनेमेटिकल इक्वेशन हमने पढ़ा है। तो u इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 0 है, तो यहाँ पर 0 लिखा प्लस हाफ a/t²। ठीक है ना, तो हाफ a कितना होगा ये g/3 और ये t², तो ये कितना रहेगा gt²/6। क्या y जो होगा इनिशियल पोजीशन इसका y0 था और t समय पर ये इंक्रीज कर गया ये, तो अब पोजीशन जो हुआ वह gt²/6 हुआ। तो यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा y0 प्लस y। तो अब जो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वह y0 प्लस y। The separation between the object and its image वह कितना होगा 2y plus y। हाँ सही बोल रहे हो। At this time separation between
the object and its image उसको d से डिनोट करें, नहीं तो वह क्या होना चाहिए 2 टाइम्स y नॉट और प्लस y, क्यों? है ना, जितने डिस्टेंस पर सामने ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पर दूसरी तरफ इमेज बनेगा। तो d जो होगा सेपरेशन क्या इतना होना चाहिए, क्लियर? तो y की जगह हम उसको लिख दें क्या GT स्क्वायर बाई 6। तब यहाँ पर यदि लिखा जाए d सेपरेशन को तो d शुड बी इक्वल टू क्या 2 टाइम्स y नॉट और प्लस GT स्क्वायर बाई 6। इज इट ऑलराइट? ठीक है ना? तो इसको तो इस तरह से ब्रैकेट को तोड़ दो 2y नॉट और प्लस GT स्क्वायर बाई 3। कैसा होगा? देखो यह जो सेपरेशन d है वो टाइप t का फंक्शन है, t में चेंज होगा तो क्या होगा d भी बदलेगा। कहता है किस रेट से यह सेपरेशन बदलेगा, तो क्या उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, तो dt by dt will give the rate of change of separation with time t। तो dt by dt लिखे क्या, बोलो 2y नॉट तो कांस्टेंट है, t के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, that will be equal to 0 प्लस g by 3, यह क्या होगा 2t, नहीं तो 2gt by क्या 3। तो सेपरेशन जो हुआ क्या इस रेट से चेंज करेगा, और यह t के साथ वेरी कर रहा है। यदि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर यह रेट पूछा जाए, मान लो कि t नॉट टाइम पर यह जो रेट है सेपरेशन के बदलने का रेट वह क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन एट टाइम t इक्वल टू कैपिटल T, है ना, नॉट कर देते हैं यहाँ पर, तो dt by dt ये लिखना होगा क्या, तो क्या 2g t नॉट by 3, क्या ये आंसर होना चाहिए क्या? देखो किसी दिए टाइम t नॉट पर ऑब्जेक्ट और इसके इमेज के बीच के बदलने का सेपरेशन के बदलने का जो रेट होगा दैट विल इक्वल टू 2gt नॉट बाई 3। इज एक्सप्लेनेशन क्लियर? ठीक। नाउ लेट अस कंसीडर a similar problem. The concept is the same, right? ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसका मास m है और इसका मास 2m है, और ये सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है, दिस इज स्ट्रेन, और ये पूरी दिस इज लाइट एंड स्मूथ। ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इस तरह का प्रॉब्लम हमने बहुत किया है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट फिक्स है, राइट, और ये जो सरफेस है ये सिल्वर्ड है एंड इट दैट विल बिहेव लाइक ए प्लेन मिरर। नाउ द क्वेश्चन इज कि t0 पर ये यहाँ पर है और सिस्टम को रिलीज किया जाता है, तो इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जो है 0। तो जब यह ब्लॉक ऐसे इधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट और उसका इमेज जो मिरर में बनेगा दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, टाइम के साथ चेंज करेगा। हम जानना चाहते हैं कि दिए हुए पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू t नॉट पर उसके चेंज का जो रेट होगा वह क्या होना चाहिए। इज इट ऑलराइट? सेम प्रॉब्लम। तो हम करेंगे क्या कि पहले देखें कि यह जो ब्लॉक है जिसका यह सरफेस सिल्वर्ड है किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक, तो इसके लिए इक्वेशन आप कौन सा लिखेंगे, तो बताओ 2mg माइनस t इक्वल टू 2ma, क्या ये एक्सेलरेशन से नीचे आएगा क्या, और इसी एक्सेलरेशन से यह होगा वैसे जाएगा,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो केवल एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है। और यहाँ पर टेंशन T, तो T शुड बी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ma। इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट, एड अप करो तो 2mg इक्वल टू क्या आएगा, 3ma। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 2g/3। क्या ये जो प्लेन मिरर है वह अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन 2g/3 से जाएगा। ठीक, तो ये जो t समय पर इसका पोजीशन ये है, तो यह जो डिस्टेंस होगा t समय में जो मूव किया है उसको हम x मान लें। ठीक, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ a कितना है, 2g/3 t स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या, gt स्क्वायर बाई 3। क्या ऐसा ही है। अब बताओ तो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा इस समय, x0 प्लस x, x0 प्लस x, यह डिस्टेंस हो गया किसका, ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द मिरर। तो जितने डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पर इधर इमेज बनेगा, तो सेपरेशन जो d होगा वो 2 टाइम्स होना चाहिए। कैसा होगा, ये हो जाएगा 2x0 प्लस 2x, और ये 2x0 लिखेंगे और 2 x की जगह क्या लिखेंगे, gt स्क्वायर बाई 3। क्या ऐसा है। आप देखो तो ये जो d सेपरेशन है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, वह टाइम t का फंक्शन है। अब किस रेट से यह चेंज करता है, तो dt/dt जानना है, तो इसको t के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो t के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, तो उसको जरा देखते हैं। क्या dd/dt, ओके। आप किसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, 2x0 इज कांस्टेंट, 2/3 2g/3 क्या 2t और ये 2t 4gt/3 क्या, बोलो तो। अब हम करेंगे क्या, अब जैसे मान लो क्या तुमको देना है कि एट ए पर्टिकुलर टाइम t है ना, t इक्वल टू t0, तो यह किस रेट से बदलेगा, एट टाइम t इक्वल टू t0, इस सेपरेशन के बदलने का जो रेट होगा वह क्या होगा, 4g/t0 और बाई 3। नहीं, इस रेट से ऑब्जेक्ट और उसका जो इमेज फॉर्म हुआ है प्लेन मिरर के द्वारा, उसके बीच का सेपरेशन चेंज करेगा, कब, एट टाइम t इक्वल टू t0। ठीक, और एज ए फंक्शन ऑफ t हमने लिखा है तो वो होगा, यदि हमसे पूछा जाए कि dt और ये जो रेट दिया हुआ है और t के बीच का यदि हमको ग्राफ प्लॉट करना हो तो वह कैसा आएगा, ये t को इस पर प्लॉट किया जाए और जो सेपरेशन के बदलने का जो रेट है उसको इस पर प्लॉट किया जाए, नहीं तो तुम क्या पाओगे, यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नहीं, ये तुमको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और थीटा जो tan थीटा स्लोप होगा उस स्ट्रेट लाइन का, दैट विल बी इक्वल टू 4g/3। क्या है, dt/dt और टाइम t के बीच यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए तो यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन and this straight line will be passing through the origin and slope of this straight line, I mean the tan theta, will equal to 4g/3. Is the explanation clear? That's good. Let's consider this problem, है ना। इस अरेंजमेंट में दिखलाया गया है there are two plane mirrors. These plane mirrors are identical and placed parallel to each other. और सेपरेशन इनके बीच का क्या है, d। ठीक,
द सिचुएशन हैज बीन शोन हियर। आप देखो क्या करता है कि इस एंड पर एक रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है और यहाँ नॉर्मल डालो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री। प्रॉब्लम कहता है कि आफ्टर 5 रिफ्लेक्शंस यह रे अपर मिरर को टच करते हुए बाहर जा रही है। सिचुएशन ऐसे है। तो हमको बताना है कि ये जो मिरर्स हैं उनकी लंबाई क्या है। प्रॉब्लम इज क्लियर। डायग्राम जो बनाए हैं उसमें देखो तो यहाँ रे ऐसे रिफ्लेक्ट की, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा 30 डिग्री। फिर यहाँ इंसिडेंट हुई, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ रिफ्लेक्ट करके अपर मिरर को टच करते हुए वो बाहर निकल गए। तो ध्यान से देखो, एक रिफ्लेक्शन, 2, 2, 3, 4, 5, क्या टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस 5 है। अब तुम इसको ये देखो तो ये डिस्टेंस को x कहा जाए तो यह x हुआ, यह x हुआ, यह x होगा, यह x होगा और यह x होगा। 5 रिफ्लेक्शंस और जो लेंथ ऑफ द मिरर होगा क्या 5 टाइम्स x होगा। डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है। तो ये एंगल जो 30 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, इंसिडेंस का एंगल 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन का भी एंगल 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखो तो ये जो हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया है ये, तो tan 30 डिग्री कितना तुमको दिखाई पड़ रहा है tan 30, दिस शुड बी इक्वल टू x बाई d। क्यों? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से यहाँ तक x है या d है, तो tan 30 इक्वल टू x बाई d। tan 30 1 बाई क्या √3 and this is equal to x by d। तो बताओ x कितने के बराबर होगा, x इक्वल टू d by √3। क्या क्या ये होना चाहिए। और डायग्राम से हम लोग समझ चुके हैं कि जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द मिरर, लेंथ ऑफ द मिरर ये जो होगा L, हम इसको डिनोट करें तो क्या 5 टाइम्स x होना चाहिए। क्या? तो 5d बाई √3, 5d बाई क्या √3, इसको स्लाइस करके लिख दिया जाए तो 5√3 और d बाई क्या 3। क्या लेंथ जो होना चाहिए मिरर का यह होना चाहिए। I think the diagram is clear and the explanation is quite clear. Sure. Now let us consider another problem. ठीक है ना। इसमें भी हमारे पास दो प्लेन मिरर्स हैं। They are placed parallel to each other. Our separation between the plane mirrors is 2 centimeters. ठीक है। लोअर जो हमारे पास ये मिरर है इसके इस एंड पर एक रे इंसिडेंट हो रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री। ठीक। देयर विल बी सेवरल रिफ्लेक्शंस और रिफ्लेक्शंस के बाद क्या हो रहा है कि रे गोज आउट जस्ट टचिंग द अपर मिरर। इसमें तो नंबर सब लोग देख सकते हैं कि जितने रिफ्लेक्शंस होंगे तो एक यदि मान लो कि यहाँ पर ये डिस्टेंस को x मान लिया जाए तो यहाँ एक रिफ्लेक्शन और फिर ऐसे करके यहाँ आएगा, फिर ऐसे ऐसे जाएगा। तो हम देखेंगे कि जितने रिफ्लेक्शंस होंगे उतना x जो होगा उसका लेंथ होना चाहिए। ठीक है ना। ये जो यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं x है, तो इससे हम क्या करें कि tan, ये तो दिया हुआ है, tan x कितना होगा ये हम निकालेंगे। तो मान लो कि सेपरेशन यह d है, इसको मान लिया जाए तो बताओ तो tan x कितना होगा, tan 60 डिग्री है ना। डायग्राम से tan 60 इज इक्वल टू x बाई d। क्यों? इज द स्टेप विजिबल? ये x हो गया और यह d है तो x बाई d होगा, वो tan 60 हो गया। tan 60 का वैल्यू कितना हुआ √3 और यह x बाई d।
तो जो x आएगा √3 टाइम्स d। क्या सेपरेशन यदि d है x इतने के बराबर होगा। आप देखो लेंथ जो इसका है, मिरर का लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इसका दिया हुआ है 60√3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 60√3 सेंटीमीटर ये लेंथ दिया हुआ है। तब हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस जो सफर करेगा वो कितना होना चाहिए। तो L should be, मान लो कि N रिफ्लेक्शन, if there are N refractions, if there are क्या N refractions, undergone by the क्या ray, ठीक है ना। कितने रिफ्लेक्शंस होगा तो L कितने के बराबर होना चाहिए? L should be equal to N times X, ठीक है ना। तो N हुआ यहाँ पर और X कितना है √3D, √3 और क्या D। तो N लिखना होगा तो क्या लिखोगे? L बाई √3 और क्या D। आप तो यहाँ देखो L दिया हुआ है 60√3 सेंटीमीटर, है ना, और √3 हुआ और D क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो ये कितना जाएगा 30 रिफ्लेक्शन, है ना। इसे बाहर आने के पहले 1 2 3 ऐसे करके 30 रिफ्लेक्शंस हुए होंगे, तब यह क्या होगी बाहर जाएगी। इज द डिस्कशन क्लियर? तो इसमें हमने क्या कहा कि पहले वाले प्रॉब्लम में, है ना, वह लेंथ नहीं दी, ये दिया हुआ था d और नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस दे दिया था। जब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस दे दिया था तो मिरर की लंबाई क्या है हमको निकालना था। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि सेपरेशन दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द मिरर दिया हुआ है, ये बताना है कि कितने रिफ्लेक्शंस हुए हैं, ठीक है ना। तो जितना यहाँ पर डायग्राम यहाँ पे बता दिया है, ये जो जितने रिफ्लेक्शंस हुए होंगे उतना टाइम्स x उसका लेंथ होना चाहिए। तो ये कौन क्या है, ये तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके कैसे क्या है, इसको x मैंने मान लिया है और ये d है, तो tan 60x/d, और उससे हम लोगों ने क्या निकाल दिया है x, और n से मल्टीप्लाई किया तो nx होगा, दैट विल बी द लेंथ, और लेंथ तक यहाँ पर हमने देखो L इक्वल टू nx, तो n शुड बी टू L बाई √3d, और यहाँ पर L दिया हुआ है 60√3 और इसको रखा। There will be 30 reflections undergone by the क्या? I think this explanation is good. That's all for today. Thank you.